हेलो दोस्तों। तो हमने काफ़ी दिनों से वीडियो अपलोड नहीं करी यार, तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अब हमने बहुत दिनों की छुट्टी ले ली है क्योंकि बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस के चक्कर में, लेकिन अब हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, और मैं होप कर रहा हूँ कि तुमने लास्ट चैप्टर्स में मैंने जो MCQs डाले हुए हैं और क्वेश्चंस डाले हुए हैं तुमने अटेम्प्ट कर लिए होंगे, है ना। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 2 इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट, क्लास 10th का। ठीक है, तो एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर में पढ़ना है। देखो यार, ये जो चैप्टर है ना, ये 2-3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। मतलब अगर इसके टॉपिक्स देखे जाएँ तो सबसे पहले एसिड और बेस का इंट्रो, फिर एसिड और बेस अलग अलग चीज़ों से कैसे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट pH, वो हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। फिर एंड में जाकर आएगा सॉलिड। तो कहने का मतलब ये कि चैप्टर का नाम जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें एसिड और बेस हम एक साथ पढ़ने वाले हैं और सॉल्ट्स हम बाद में पढ़ेंगे अलग से, एक टॉपिक प्रॉपर कॉन्सेप्ट ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि यार भैया ये तो चलो समझ में आ गया, एसिड और बेस अलग से अलग है और ये अलग है, लेकिन एसिड और बेस क्या होता है। तो देखो यार, हम एसिड और बेस के बारे में जानने वाले हैं। ठीक है, सुनो, देखो एसिड्स जो होते हैं ना वो सॉर इन टेस्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉर इन टेस्ट। लेकिन बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। कहने का मतलब ये कि जो एसिड्स होते हैं ना वो खट्टे होते हैं, लेकिन बेस को अगर कोई टेस्ट करेगा तो कड़वे होते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये कि जैसे मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेमन, नींबू, अगर आप उसको टेस्ट करते हो तो खट्टा होता है, तो एसिड की तरह रिएक्ट कर, मतलब एसिड वाला टेस्ट है उसका। ठीक है, और बिटर के लिए आप ले सकते हो करेला। अगर कोई करेला खा रहा है तो उसके लिए क्या होगा, क्या नाम है, बिटर टेस्ट होगा, तो वो कड़वा होता है। दोनों में अंतर है। क्लियर? तो जो एसिड्स और बेसिस है ना यार, ठीक है, चैप्टर नंबर 2 एसिड्स और बेसिस में हम एसिड्स और बेसिस के पीछे में पहले डिफरेंस पढ़ रहे हैं। एसिड्स जो होते हैं वो सॉर इन टेस्ट होते हैं और बेसिस जो होते हैं वो बिटर इन टेस्ट होते हैं। पहला पॉइंट। ठीक, एसिड्स को अगर आप टच करोगे ना, देखो एसिड और बेस को पता करने का तरीका है कि आपके सामने 2 सॉल्यूशन रख दिए जाए, आप कैसे पता लगाओगे। तो एक तरीका है टेस्ट करके, लेकिन हर चीज़ को टेस्ट नहीं कर सकते ऐसे ही। ठीक है, तो अगर टेस्ट करके पता लगा सकते हो आप तो सॉर और बिटर का उससे पता लग जाएगा। लेकिन अगर आप टच कर रहे हो, अगर आप एसिड को टच करोगे तो कुछ अलग से फील नहीं होगा। लेकिन बेसिस को अगर आप टच करोगे तो बेसिस जो होते हैं ना यार वो स्लिपरी इन नेचर होते हैं। बेसिस क्या होते हैं? स्लिपरी इन नेचर। जैसे आपका सोप होता है स्लिपरी, वही। ठीक है, वो एक बेस ही है। तो सोप्स जो होते हैं वो बेसिस जो होते हैं वो स्लिपरी इन नेचर होते हैं। क्लियर है बात? तो इसका मतलब ये कि एसिड्स को अगर आप टच करोगे तो कुछ अलग से फील नहीं होगा, ऐसा कुछ स्लिपरी नहीं होगा, लेकिन बेसिस आर स्लिपरी। ठीक, अगला पॉइंट, एसिड्स जो होते हैं वो पानी में जाने पर H+ आयन रिलीज़ करते हैं। पानी में जाने पर, पानी में जाएंगे तब वो H+ आयन रिलीज़ करेंगे। ठीक है, लेकिन जो बेसिस होते हैं वो OH- आयन रिलीज़ करते हैं। या अभी आगे जाके तुम डिटेल में और पढ़ोगे अभी इसी चैप्टर में। ठीक है, लेकिन अभी के लिए ये है कि एसिड जो होते हैं वो H+ आयन रिलीज़ करते हैं और जो बेसिस होते हैं वो OH- आयन रिलीज़ करते हैं। क्लियर है? दूसरी बात, अब यहाँ पर आता है एक कॉन्सेप्ट लिटमस पेपर का। तो चलो पहले लिटमस पेपर के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखो यार, इंडिकेटर्स होते हैं हमारे पास बहुत सारे तरीके के। बहुत सारे तरीके के क्या होते हैं? इंडिकेटर्स। अब इंडिकेटर्स जो होते हैं ना वो कई सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि क्या नाम है कई सारे केमिकल कंपाउंड होंगे या फिर कुछ और होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तरीके के इंडिकेटर जो इंडिकेट करते हैं कि ये एसिड है या बेस है। वैसे कई सारे इंडिकेटर को मिला के ना एक पेपर बनाया गया, दैट इज़ लिटमस पेपर। उनमें से एक इंडिकेटर का नाम क्या है? लिटमस पेपर, जो बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के बनाया गया है। ठीक है, इसके लिए अलावा नेचुरल इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल टर्मरिक, हल्दी। मान लो आपने कड़ी खाई, एनसीईआरटी का एग्जांपल भी है ये। मान लो आपने कड़ी खाई, ठीक है, तो कड़ी आपके कपड़ों पे गिर गई। मम्मी अगले दिन जब उसको धोएगी, जैसे उस पर सोप लगेगा तो वो अपना कलर चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि वो क्या नाम है, हल्दी क्या है, एक इंडिकेटर है। और जैसे सोप मतलब जो बेस है, जैसे उससे टच में आता है तो अपना कलर चेंज करता है। एसिड आता तो कलर चेंज करता। कहने का मतलब ये कि कई सारे नेचुरल इंडिकेटर होते हैं जो बताते हैं कि एसिड और बेस में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो उनकी मदद से, लेकिन कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। ठीक है, उनमें से एक है लिटमस पेपर। तो लिटमस पेपर जो होता है ना वो 2 कलर में मिलता है यार, एक मिलता है रेड कलर का और एक मिलता है ब्लू कलर का। ठीक है, रेड वाले को अगर आप बेस से टच करोगे तो ये ब्लू हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हो कि रेड वाला जो होता है वो एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है। क्या दिखाता है? एसिड के साथ काम करता है। और जो बेस वाला होता है वो ब्लू वाले के साथ काम करता है। ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर आपको मैं एक एसिड दे दूं, ठीक है, आपके सामने केमिकल कंपाउंड रखा है, चलो आपको नहीं पता वो एसिड है कि बेस है, और आपको एक लिटमस पेपर दे दिया जाए। ठीक है, अगर वो लिटमस पेपर रेड कलर का है और आपने डिप करा और वो ब्लू कलर का हो गया तो पक्का जो केमिकल है वो बेस होगा। ठीक है, तो इस बात को लिख लेते हैं कि जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, वो ब्लू लिटमस को क्या करते हैं? रेड कर देते हैं। ब्लू लिटमस को क्या करते हैं? रेड। और अगर आप रेड लिटमस डिप कर दे और वो एसिड सच में होता तो रेड का रेड ही रहता।
इंपॉर्टेंट बात है ये, है ना। तो देखो ज़रा ध्यान से, और ये क्या करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। अगर आपके पास एक रेड कलर का लिटमस है और आपने सॉल्यूशन में डिप करा, वो मान लो रेड कलर का ब्लू में कन्वर्ट हो गया, तो उसका अंदर वो जो जिसमें डिप करा है वो बेस है। लेकिन अगर रेड कलर को डिप करो रेड ही रहा वो, तो उसका मतलब वो एसिड है, क्योंकि रेड कलर कौन सा देते हैं, एसिड्स क्या देते हैं, रेड कलर देते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। तो कहने का मतलब ये कि जो एसिड्स और बेसिस होते हैं उनके बीच में डिफरेंशिएटिंग हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। एसिड्स को आप टेस्ट करके कर सकते हो, टच करके कर सकते हो वैसी सेम बेस के साथ, और अलग अलग रिएक्शंस के थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। एसिड्स जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं, बेसिस जो होते हैं वो H- आयन देते हैं। एसिड्स जो होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं और ये रेड को ब्लू कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर है हमारे पास, ठीक है। कुछ होते हैं नेचुरल इंडिकेटर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी बताया टर्मरिक हो गया। वैसे कुछ आर्टिफिशियल इंडिकेटर भी होते हैं, जैसे केमिकल कंपाउंड है एक, ठीक है। एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें, एक केमिकल कंपाउंड है फिनोफिथैलिन, सुना होगा तुम लोगों ने बहुत जगह पे इसका नाम, ठीक है। फिनोफिथैलिन इज अ केमिकल कंपाउंड। ये भी एक इंडिकेटर है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप इस इंडिकेटर को क्या नाम है, एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो ये रेड कलर देगा। कैसा कलर देगा, रेड कलर देगा। कहने का मतलब ये कि अगर आप इसको फिनोफिथैलिन एक इंडिकेटर, तो चाहे एसिड के साथ रिएक्ट करो बेस के साथ अलग अलग कलर देगा। एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे, आपके पास एक सॉल्यूशन है, आपने उसको रिएक्ट करा दिया किसके, फिनोफिथैलिन के साथ, और फिनोफिथैलिन अगर रेड कलर का हो गया तो ये पिंक कलर का होता है वैसे, ठीक है। ये क्या, इसका मतलब वो क्या है, एसिड है जिससे आप टच करा रहे हो उसको। लेकिन अगर आपने किसी को कंपाउंड से टच कराया जो आपको पता नहीं एसिड है बेस है, और इसने अपना कलर चेंज कर दिया येलो में, किसमें चेंज कर दिया, येलो में, तो वो पक्का बेस होगा। बेस कौन सा कलर देते हैं इसके साथ, येलो कलर देते हैं। तो इसका अंदर एसिड जो होते हैं वो रेड कलर देते हैं और बेसिस जो होते हैं वो येलो कलर देते हैं। तो अपना रंग चेंज कर रहा है एसिड के कॉन्टैक्ट में आने या बेस के कॉन्टैक्ट में आने पर। तो जैसे जैसे कलर चेंज करेगा वैसे वैसे केमिकल कंपाउंड, तो एक तरह का इंडिकेटर ही तो है। वैसे लिटमस पेपर, एक छोटी सी पेपर की स्ट्रिप होती है पतली सी, अगर आपने लैब में देखी होगी तो छोटी सी पतली सी एक पेपर की स्ट्रिप होती है, एक पाउच आता है उसमें बहुत सारी स्ट्रिप्स होती हैं, उसमें किसी में भी डिप करके देखो, ठीक है। किसी और क्लास में मैं आपको दिखा दूंगा ऑनलाइन, ठीक है। तो किसी में भी डिप करके देखोगे तो वो पता लग जाएगा वो कलर चेंज करता है। अच्छा, ये भी डिपेंड करता है कि वो कितना कलर चेंज करेगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपने ब्लू कलर का लिटमस डिप करा, वो रेड की जगह पे ऑरेंज हो गया, तो वो ये बताता है कि वो कितना खतरनाक एसिड है। ये अलग कॉन्सेप्ट है भी आगे जाकर, ठीक है, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है। तो फिनोफिथैलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ये इंडिकेटर्स हैं। तो फिनोफिथैलिन, मिथाइल ऑरेंज, लिटमस पेपर, टर्मरिक नेचुरल हो गया, ये सारे इंडिकेटर क्या करता है, कलर चेंज करता है एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में। एसिड और बेस को पता लगाने के तरीके क्या हैं, ये रहे, क्लियर। सॉल्ट क्या होता है, सॉल्ट होता है एक तरीके का केमिकल कंपाउंड जो प्रोडक्ट बनता है। जब आप किसी भी चीज़ को रिएक्ट कराते हो ना यार, अलग अलग तरह की चीज़ों को रिएक्ट करा के जो प्रोडक्ट बनता है, हम प्रोडक्ट को सॉल्ट की कैटेगरी में डालते हैं। समझ में आ रहा है, कहने का मतलब ये कि अगर आप एसिड और बेस को भी रिएक्ट कराओगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम सॉल्ट ही कहते हैं। तो बेसिकली किसी भी केमिकल कंपाउंड का जो रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा वो सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। इतना क्लियर है, ठीक है। तो ये एसिड्स और बेस की खासियत है, और एसिड और बेस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर्स का। तो हमारे पास बहुत सारे तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। फिनोफिथैलिन हो गया, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज हो गया, ठीक है, ये सारे केमिकल कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। लिटमस पेपर हो गया जो बहुत सारे इंडिकेटर को मिला के बनाया जाता है, ठीक है। इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर भी कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीके के इंडिकेटर होते हैं यार, इसके अलावा थर्ड टाइप के इंडिकेटर भी होते हैं। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं, दिमाग लगाना, जो स्मेल से अपना चेंज करते हैं। इसका मतलब जो स्मेल चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक केमिकल कंपाउंड है आपके पास, आप उसको एसिड से रिएक्ट कराओ तो एक स्मेल देगा, लेकिन अगर आप बेस से रिएक्ट कराओगे तो अलग ही स्मेल देगा। समझ रहे हो, जैसे जैसे वो रिएक्ट करेगा एसिड से, कभी बेस से, कभी किसी से, तो अपना स्मेल चेंज करता रहेगा। एसिड के साथ अलग स्मेल, बेस के साथ अलग स्मेल, इसके साथ अलग, ये अपना अलग स्मेल देता है। तो ऐसे इंडिकेटर जो स्मेल से अपना स्मेल चेंज कर देते हैं उनको कहते हैं ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्या बोला जाता है उनको, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर वो इंडिकेटर होते हैं जो अपने स्मेल चेंज कर देते हैं एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में आने पर। इतना क्लियर है, समझो ज़रा ध्यान से, ठीक है। अब दिमाग लगाओ, तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर के एग्जांपल क्या हैं, बहुत सारे। अनियन, ठीक है, ये तो कम थोड़ा है, लेकिन क्या नाम है, क्लोव, लौंग होती है क्लोव, वो हो गया। वेनिला एसेंस, ये सारे किसके एग्जांपल हैं, ये सारे हैं ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी वर्ड ही अपने आप में स्मेल से रिलेटेड है। आपके नाक में जो स्मेल को सेंस करने वाले जो वो होते हैं, क्या नाम है, न्यूरॉन्स होते हैं, उनको भी ओल्फैक्टरी न्यूरॉन्स कहा जाता है। आगे जाके चैप्टर में पढ़ोगे,
ठीक है। तो ओल फैक्ट्री वर्ड स्मेल से रिलेटेड है, गस्टेटरी वर्ड टंग से रिलेटेड है, ये सब आपने अपने हैं अलग, उसको देखो बाद में देखेंगे। लेकिन ऐसे केमिकल कंपाउंड्स या फिर ऐसी कुछ चीज़ें जो एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पे अपनी स्मेल चेंज कर दे, उनको बोला जाता है ओल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऐसे इंडिकेटर जो अपनी स्मेल चेंज कर देते हैं एसिड और बेस के कॉन्टैक्ट में आने पर, डेट इज़ नॉन एज ओल फैक्ट्री इंडिकेटर। क्लियर है इतना? मेरे को लगता है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं एसिड और बेस के। एसिड में दो तरीके के एसिड्स और बेस होते हैं यार, कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग, कुछ होते हैं वीक, ठीक है। वैसे बेस के साथ भी है। चलो एसिड में ले लेते हैं हम एग्जांपल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल HCl सुना होगा, HNO3 ये भी सुना होगा तुम लोगों ने, ठीक है। H2SO4 ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। इसके अलावा तुम केमिकल कंपाउंड अलग, ये एसिड्स अलग अलग चीज़ों में भी देखते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप लेमन का एग्जांपल हमने लिया, लेमन में होता है सिट्रिक एसिड जो भी खट्टी चीज़ें होती हैं, ठीक है। वैसे कहीं पर टार्ट्रिक एसिड, टेमेरिन, ऑक्जेलिक एसिड, टोमेटो, तो अलग अलग तरह के एसिड। तो यहाँ पे एसिड की भी दो कैटेगरी है, एक होते हैं ऑर्गेनिक एसिड और एक होते हैं मिनरल एसिड, ठीक है। हम वैसे डिटेल में थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे इसको, लेकिन अभी के लिए मैं बेसिक बता रहा हूँ तुम्हें। ऑर्गेनिक एसिड ऐसे होते हैं जो चीज़ों में से निकलते हैं, जैसे मैंगो में से, ऑरेंज में से निकल रहा है, लेमन में से निकल रहा है, टमाटो में से निकल रहा है। ये जो एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं, ये हमने बनाए नहीं है। जो हम बनाते हैं वो मिनरल एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं वो? मिनरल एसिड्स होते हैं, ठीक है। तो एसिड दो तरीके के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड मिनरल, ठीक है। ऑर्गेनिक के अंदर क्या आ गया? ऑक्सैलिक एसिड आ गया, ठीक है, या फिर सिट्रिक एसिड आ गया, ठीक है। इसके अंदर क्या आता है? HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सब इसके एग्जांपल हो गए, ठीक है। तो ये अच्छा, वीक एसिड की बात की जाए तो वीक एसिड में भी एक केमिकल कंपाउंड का एग्जांपल मैं लिख देता हूँ। चलो, CH3COOH एसिटिक एसिड, विनेगर, विनेगर इज अ एसिटिक एसिड, वो एक एसिड है लेकिन वो वीक एसिड है। वैसे बेस में भी बहुत सारे हैं इनमें, लेकिन सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो NaOH है, ठीक है, KOH है, ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है। तो बेस भी बहुत सारे होते हैं और बहुत सारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। और दोनों एक दूसरे का असर ख़त्म करते हैं, क्योंकि खुद सोचो ना, ये एक दूसरे को अगेंस्ट काम करते हैं। ये H+ देता है, OH- आयन देता है, तो मिलकर ये H2O बनेगा। समझ रहे हो? आगे जाके डिटेल में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये पानी के साथ कैसे बिहेव करते हैं, पानी में कैसे बिहेव करते हैं। हमारे पास प्रॉपर टॉपिक्स हैं इसको समझने के लिए, लेकिन अभी तक इतना था एसिड और बेस का इंट्रो। दोबारा मैं क्विक रिवाइज करा देता हूँ। एसिड की खासियत है वो सॉर इन टेस्ट होते हैं, मतलब खट्टे होते हैं। बेसिस बिटर इन टेस्ट, मतलब कड़वे होते हैं। एसिड जो होते हैं वो उनको टच करोगे तो अलग फील नहीं होगा, लेकिन बेसिस स्लिपरी नेचर होते हैं। एसिड्स H+ आयन देते हैं पानी में और बेसिस OH- आयन देते हैं। एसिड्स ब्लू लिटमस को रेड करते हैं, ठीक है। और अगर रेड को ही डिप कर दोगे तो रेड ही रहेगा, ठीक है। लेकिन उल्टा बेस में उल्टा है, वो रेड को ब्लू करते हैं और अगर ब्लू को डिप करोगे तो ब्लू ही रहेगा। मतलब एसिड्स का जो कलर है वो रेड देने का है और बेसिस का जो है ब्लू देने का है, ठीक। स्ट्रॉन्ग और बेस तुम्हें यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। जैसे कि ये सारे स्ट्रॉन्ग है और ये बेस है, वो वीक बेस एसिड है। बस यहाँ पे एग्जांपल हो गए। अब जो इंडिकेट करता है उनको कहते हैं इंडिकेटर, जिसके मदद से आप पता लगा सकते हो कि आपके सामने रखा हुआ सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, तो उनको कहते हैं इंडिकेटर। ऐसे बहुत सारे, जैसे लिटमस पेपर है, लिटमस पेपर बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिला के बनाया गया है, ठीक है। वो दो तरीके का होता है, रेड और ब्लू। रेड वाला एसिड के साथ काम करेगा, ब्लू वाला बेस के साथ। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो नेचुरल होते हैं, जैसे कि टर्मरिक, ठीक है। टर्मरिक इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर, ठीक है, अपना कलर चेंज करता है अगर आप इसको एसिड या बेस से रिएक्ट कराओगे तो। कुछ आर्टिफिशियल है, फिनोफिथैलिन हो गया, मिथाइल ऑरेंज हो गया। फिनोफिथैलिन याद रखना, ये बहुत ज़्यादा आ जाता है, एनसीईआरटी में है नहीं। लेकिन अगर फिनोफिथैलिन को एसिड से रिएक्ट कराओगे, पिंक कलर का होता है फिनोफिथैलिन नेचुरली, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको एसिड से रिएक्ट कराओगे तो रेड कलर देगा, बेस से रिएक्ट करोगे तो येलो कलर देगा। ये याद करने वाली बात है, ठीक है। उसके बाद ये यूनिवर्सल इंडिकेटर है। कुछ ऐसे इंडिकेटर होते हैं जो अपना स्मेल के साथ कलर चेंज करते हैं, स्मेल चेंज करते हैं एसिड और बेस के कांटेक्ट में आने पर। तो एसिड के कांटेक्ट में आएगा तो अलग स्मेल, बेस के कांटेक्ट में आएगा तो अलग स्मेल, जैसे आप पता लगा सकते हो। ऐसे इंडिकेटर्स को बोलते हैं जो स्मेल चेंज करते हैं, ओल फैक्टर इंडिकेटर। जैसे इसका एग्जांपल है क्लोव, वैनिला एसेंस, अनियन, ये सब। खत्म, ये था इंट्रो एसिड्स और बेसिस का। अब हम जो पढ़ने वाले सेकंड टॉपिक अगले क्लास में वो है यार जनरल रिएक्शन, ठीक है। जनरल रिएक्शन क्यों पढ़ रहे हो, जनरल रिएक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें अगले क्लास के इंट्रो में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं, गुड लक, होप तुम्हें समझ में आई होगी क्लास। बाय बाय।